हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने सपने को कभी भी अधूरा मत छोड़िएगा। अगर आपने सपना देखा है तो उसे पूरा जरूर करिएगा। देखिए क्या है ना कि सपने भी सभी लोग नहीं देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, 100 में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने देखते हैं। उनके अंदर वो क्षमता होती है, वो ताकत होती है, वो हिम्मत होती है। क्योंकि ये भी सबके बस की बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, उनके जीवन में कोई सपना नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता है। बस उनका जीवन जैसे भी चल रहा है वो उसी में खुश रहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं है कि अपने दम पे कुछ करना चाहिए। वो दूसरे के ऊपर हमेशा डिपेंड रहते हैं। हमेशा कोई भी चीज के लिए उन्हें दूसरे का मुंह देखना पड़ता है। तो आप इस सब में नहीं है। आप ये चाहते हैं कि जो भी है हम अपने दम पे करें। अब आप लोग ही जैसे मेरा कुछ अच्छा देखते हैं, जैसे मेरा घर बनता देखते हैं या कुछ भी अच्छा देखते हैं, तो आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, यानी कि दूसरे का देख के आपको अच्छा लग रहा है। तो आप जब अपने करेंगे तो कितनी अच्छी बात है। मेरे पास एक बहुत अच्छा कल कमेंट आया था कि जब एक लड़की अपने पैर पे खड़ी होती है तो ये नहीं है, किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता है कि वो उसे मांगने के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता है। जब एक लड़की अपने पैर पर खड़ी होकर ऐसे करती है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक चीज बता दूं मैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लड़कियां तो बहुत ही कर रही हैं। लेकिन ऐसी लड़की जो बहुत प्रताड़ित हो सबसे, मतलब एक भी इंसान उसे एक टाइम पे ये ना कह रहा हो कि तुम ठीक हो, तुम सही हो, कहीं कहीं ना कहीं से तुम सही हो। एक भी इंसान उसको एक टाइम में न कह रहा हो, सभी लोग उसके ऊपर उंगली उठाए हों। और ऐसे समय में अगर वो कोई चीज कर लेती है या कर लेता है, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, उनके उनके भी जीवन में ऐसा दौर आता है, तो बहुत बड़ी बात होती है। वाकई में काबिले तारीफ होती है। और मैं इस चीज को ईश्वर का मतलब मानती हूँ कि कुछ अंश ऐसा है जो मतलब मुझे ये सब करवाने पर मजबूर किया। तो बस वही बात है कि अपने सपने को कभी भी छोड़िएगा मत आधे अधूरे में। अगर सपना देखा है तो उसे पूरा जरूर करिएगा। एक चीज, छोटी सी बात, आज मैं दो टिप्स तो आपको दूंगी ही। एक तो पहली टिप्स अभी लास्ट में दूंगी, जब नींद आपको बहुत तेज आती है ना पढ़ते समय, तो कैसे अपनी नींद को आप भगा सकते हैं। तुरंत आपकी नींद गायब हो जाएगी 2 मिनट में। मैं ऐसा करती थी, ठीक है ये। लेकिन अभी मैं बताने जा रही हूँ कि अपने सपने को कभी भी छोड़िएगा नहीं। इस पे ये कि देखिए क्या है ना कि जो लोग होते हैं वो आपको हमेशा ये सोचेंगे कि आप न करें, आप जो भी करना चाहते हैं वो न करें। तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग आपके सामने खड़े हुए मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, तो इसमें यही है ना कि एक चीज अपने दिमाग में रखिए कि मुझे सीखना है। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो कुछ सीख के नहीं आता है, हर चीज वो यहीं पे सीखता है। अब आपको आपका लक्ष्य चाहिए, उसके लिए आपको जो जो चीज की जरूरत पड़ती है सीखने की, आप सीखिए। मैंने क्या किया था, ये चीज मेरे अंदर शुरू से थी, ऐसा मैं अब महसूस होता है कि ऐसा क्यों था। इसलिए था ना कि मुझे ये लगता था कि कोई ये ना कहे कि तुमको ये नहीं आता है ना। ये थोड़ी सी अपनी तारीफ सुनने के लिए, उस समय तो समझिए कि लड़कपन होता है। लेकिन अपनी तारीफ सुनने के लिए मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि ये म्यूजिक से संबंधित बहुत सारी चीजें, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, डांस करना, मतलब मेहंदी से लेके पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई बिनाई, मतलब उस टाइम में इन सब में था मेरा। आर्टिस्टिक में मेरा ज्यादा लगता था दिमाग। तो ये सारी चीजों को मतलब सर्टिफिकेट के साथ मैंने सीखा कि कोई कहीं मैं जाऊं तो मतलब ये ना कहे कि तुमको नहीं आता है। शुरू से ये था कि मुझे एक अपना कुछ करना है, ये था। मतलब ऐसा नहीं था कि सरकारी नौकरी का, तो मैं कभी नहीं सोचती थी कि अपना कुछ करना है। तो इसके लिए मैं हर चीज सीखी। जब बाहर निकली प्राइवेट स्कूलों में तो ये पता चला कि स्पीकिंग की जरूरत पड़ती है। अब मेरा सब्जेक्ट तो हिंदी था, हिंदी को मैंने चूज कर लिया था पढ़ाने के लिए। तो अब हिंदी वालों को भी इंग्लिश बोलनी पड़ती है, उसके लिए मैंने स्पीकिंग भी ज्वाइन किया। तो जैसे तैसे मेरा इंटरव्यू निकल जाता था, और मतलब जितनी हिंदी जरूरत पड़ती थी, इंग्लिश की जरूरत पड़ती थी, उतना ये भी काम चल जाता था मेरा। ये भी मैंने सीखा। आप लोग तो जानते हैं कि बाद में मैंने कथक से प्रभाकर भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लगा कि जो ऐसे मिशनरी स्कूल होते हैं वहां पे इन सबकी वैल्यू होती है। बड़े स्कूल में जाने के लिए आपको मतलब इस तरह का कुछ बड़े लेवल का करना पड़ेगा। ये भी मैंने किया। उसके बाद से लगा कि चलो यहाँ वहां पहुंच भी गए, हर जगह सफलता मिलती गई जहां भी गए। उसके बाद पता चला कि लगा कि अब एक ही ऑप्शन बचा है, सरकारी नौकरी। तो मेहनत करके खूब पढ़े तो वो भी मिल गया। तो बात ये है ना कि ऐसा नहीं है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, आप लोगों को पता है क्या है कि एक जो अंदर लालसा थी ना अपनी वैल्यू बढ़ाने वाली। क्योंकि क्या होता था, लोग एहसास दिलाते थे हर समय, हर जगह, बाहर भी। जैसे कहीं जितने स्कूलों में पढ़ाइए, कहीं भी काम करिए, तो आप लोग भी ये चीज फेस करते होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा डाउन करके रखना चाहते हैं, वो चीज मुझे मंजूर नहीं है कभी भी। लेकिन चापलूसी करके, ऑफिस के चक्कर लगा के, ऐसा करके मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। मैं अपने दम पे, हालांकि
बाकी लोग हमेशा खुश रहते थे, मेरे जो बॉस रहते थे हमेशा खुश रहते थे कि हाँ इस मतलब बहुत मेहनती है, लेकिन फिर भी वो लोग आगे निकल जाते थे जो चापलूस टाइप के रहते थे, मैं पीछे हो जाती थी। तो ये लगा ना कि ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं हमेशा स्कूल बदलती रहती थी, हर चीज हमेशा चेंज करती रहती थी कि मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगी, इससे अच्छा करके दिखाऊंगी। और ये चीज है कि मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगी, यही चीज मुझे यहाँ तक पहुंचाई है। आज भी है कि जो भी करूंगी बहुत ही अच्छा करूंगी। तो अब घर में जो मटेरियल लगवाने हैं जो भी है तो बेस्ट लगवाने हैं, जो भी करना है बहुत अच्छा करना है, गाड़ी भी लेना है टॉप मॉडल की लेनी है, जो भी करना है जितनी क्षमता। अब ऐसा भी नहीं है कि जितना आपका चादर नहीं उसके बाहर आप पैर फैलाएंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, खूब मेहनत करना है। अगर आपका शौक बहुत बड़े बड़े हैं तो आपको मेहनत करनी है। तो ये सारी चीज को सीख के नहीं आता है, मैंने भी ना यहीं पे सारी चीज सीखी है, लोगों ने सिखाया। और जानते हैं ये जो वक्त होता है ना, हमारा खराब समय जो चलता है, सबसे बड़ा मतलब कहते हैं ना कि सबसे बड़ा गुरु यही होता है, वक्त हमारा। ये हमें बहुत कुछ सिखाता है वक्त। अब ऐसे में इसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं कि निगेटिव वे में लेते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपका समय बहुत खराब चल रहा है, आप बहुत दिक्कत में है, हर तरह से प्रेशर में है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, है ना। कि आपको किसकी मतलब किसका प्रदर्शन करना है, अपने शक्ति का प्रदर्शन करना है, अपने पावर को दिखाना है कि आप कितने पावरफुल हैं, आप किसी से कम नहीं है। अगर आप जैसे लोग, आप मतलब हजारों मतलब अरे करोड़ों लोग हैं ना दुनिया में तकलीफ में रहने वाले,